अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होना है, जिसे लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। वहीं संस्कार धानी जबलपुर में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, जो गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों में दिखाई दे रहा है। इस उत्साह के चलते गर्भवती महिलाएं और उनके परिजन डॉक्टर से अनुरोध कर रहे हैं कि उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को ही हो। दरअसल वह चाहते हैं कि 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो, उस वक्त उनकी डिलीवरी हो, ताकि भगवान के रूप में उनका बच्चा इस दुनिया में आए। इस संबंध में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कावेरी शॉ पटेल का कहना है कि डिलीवरी के लिए कई गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों ने उनसे खास अनुरोध किया है कि वह उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को ही करे। डॉक्टर कावेरी शॉ पटेल ने खास बातचीत करते हुए कहा कि कई परिवारों ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को ही हो, क्योंकि यह दिन हर सनातनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसव कक्ष में हर दिन लगभग 2 से 3 परिवार विशेष रूप से 22 जनवरी को प्रसव के लिए अनुरोध करते रहते हैं, लेकिन सामान्य प्रसव की गारंटी देना लगभग असंभव सा है। उन्होंने ऐसे लोगों को समझाइश भी दी है कि 22 जनवरी को प्रसव के लिए उन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि तारीखों की उचित समय सीमा के भीतर ही डिलीवरी की जा सकती है। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए गर्भवती महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर पर 22 जनवरी को ही भगवान के रूप में बच्चे का जन्म हो, जिसके लिए डॉक्टरों से खास अनुरोध किया जा रहा है। अभी जो हमारा अयोध्या में मंदिर का शुरुआत होने वाला है और शिलान्यास हो चुका है, अब ये मंदिर जन साधन के लिए खुलने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। और इस दिन को अब जो साधारण जनता है वह एक तरीके से मान रही है कि ईश्वर फिर से धरती पर आ रहे हैं, और इसे अत्यंत शुभ दिन मानकर कई लोग कुछ भी और तिथि या नक्षत्र ना देखते हुए इस दिन को ही एक अपने आप में शुभ मानते हुए अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। और ऐसी कई प्रसूताएं हैं जो मेरे पास भी हैं, जिनकी 24 या 26 की डिलीवरी डेट्स हैं, और वो चाहती हैं कि अगर है मैडम आपके पास समय है तो प्लीज़ हम इस दिन अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ये एक ऑस्पिशियस डे है और ईश्वर के रूप में हमारा एक शिशु जन्म ले, ये हम चाहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पुरुष या स्त्री इसका कुछ उनका भेदभाव है, लेकिन हाँ, उनकी मानसिकता है कि ईश्वर का रूप उस दिन जरूर अवतरित होगा, तो हम भी अपने बच्चे को उसी रूप में पाए। और यह एक बहुत अच्छा दिन आज के समय में साबित हो रहा है। तो देखते हैं पता नहीं कितनी डिलीवरीज होने वाली हैं और कितने ही भगवान श्री राम के रूप धरती पर आने वाले। डिलीवरी का जो औसतन समय माना जाता है, वो जो भी हम डेट्स निकालते हैं उससे 3 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद, ये जो समय होता है यही नॉर्मल जो डेट रहता है डॉक्टर्स के हिसाब से कैलकुलेटेड डेट, वो बेस्ट होते हैं। तो कोई भी डिलीवरी जो इतने समय के अंदर में होती है उनको हम बिल्कुल अच्छा मानते हैं। और अगर किसी कारणवश प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ती है, वो एक जरूर संभावना रहती है जिसमें बच्चे को कुछ दिक्कत हो, लेकिन अधिकतर डिलीवरीज इतने ड्यूरेशन में ही होती हैं, चाहे वो नॉर्मल अपने आप दर्द आए या इंड्यूस करके हमें कभी करना पड़े साइज के अकॉर्डिंग, तो ये बेस्ट समय ही होता है। 20 जनवरी की मैं चाहती हूँ मेरी डिलीवरी 22 जनवरी को हो, इसलिए भगवान श्री राम के दिन प्राण प्रतिष्ठा विराजमान होंगे, वो हर्षोल्लास से उनका मनाया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ उसी दिन मेरी डिलीवरी 22 जनवरी को हो, कि इतना हर्षोल्लास का वो माहौल रहेगा। तो मैं चाहती हूँ हमारा पहला बच्चा है तो उसी दिन हो, तो हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात रहेगी। जबलपुर से टीम लोक मंगल।